हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली सी टैक्टिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हुआ चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन की कितनी डिटेल है, आपको क्वेश्चन में कहीं से भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? ऑप्शन ए केवल झारखंड में, ऑप्शन बी केवल झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी झारखंड और उड़ीसा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना है। तो आपको इनमें इसमें कुछ मैं इंपोर्टेंट बता दूं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। आपको याद रखना है, पहली है, इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। चार बना देता हूं मैं आपको याद रखने के लिए कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको बता दूं, यह है 24,235 किलोमीटर स्क्वायर में है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1977। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी, जो पूरी डेट है 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 21 जनवरी को मेघालय दिवस मनाया जाता है, मेघालय दिवस भी मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, गारो पहाड़ियां भारत के किन राज्य में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय में गारो पहाड़ियां स्थित है। इसी क्षेत्र में गारो नामक जनजाति भी पाई जाती है। अगर जनजाति से क्वेश्चन आएगा तो भी आपको राइट करके आना है, और पहाड़ी से आ जाएगा तो भी मेघालय ही लगाना है। मेघालय में गारो पहाड़ियां हैं, मेघालय में ही गारो जनजाति पाई जाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। तो पहला कथन दिया है हमारा, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। बिल्कुल सही, ये हमारा राइट हो जाएगा, भारत में 13 ही बंदरगाह हैं। दूसरा दिया है, बड़े बंदरगाह की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाह की संयुक्त क्षमता से कम है। ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि बड़े बंदरगाह की संयुक्त क्षमता छोटों से कम बता रहा है, तो ये नहीं हो सकता, गलत है, यानी कि सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और मैं इसी क्वेश्चन में आपको कुछ बंदरगाह के नाम भी बता देता हूं जिससे आपको याद बना रहे। जैसे कि पहला कांडला पोर्ट, जो कि आपका गुजरात में स्थित है, और एक है निहावा सेवा, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और एक मार्मगाओ, ये आपका बंदरगाह गोवा में स्थित है। और भी है जैसे कोचिन बंदरगाह, जितने मुझे याद है मैं आपको बता दे रहा हूं। कोचिन बंदरगाह आपका केरल में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये आपका अंडमान में है, अंडमान में है। तूतीकोरम बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु। आपको ये याद रखने हैं बंदरगाह, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ से है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 दिया है, पाक
जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है, यानी कि हमें ये बताना है पाक जल संधि या जलडमरू मध्य भी बोलते हैं कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए दिया है कच्छ और खंबात की खाड़ी के बीच में। ऑप्शन बी दिया है मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ऑप्शन सी दिया है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच। ऑप्शन डी अंडमान व निकोबार द्वीप में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में के बीच में है हमारा पाक जलडमरू मध्य। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार, ये आपका श्रीलंका में पड़ता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं। सबसे अधिक भंडार कहां पर है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। भारत में यूरेनियम सबसे अधिक भंडार है आंध्र प्रदेश में। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है भारत का सबसे ऊंचा झरना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अभी तक ही एग्जामों में। कुंचिकुल झरना, आपको ये भी याद रखना है सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। कुंचिकुल झरना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंचिकुल झरना। आपको मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं। कुंचिकुल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई है 1493। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, आपको याद रखना है और ये इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 दिया है निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयले उत्पादक हैं। दो राज्य बताने हैं सबसे बड़े उत्पादक हैं। ऑप्शन दिए हैं झारखंड और छत्तीसगढ़, बी दिया है मध्य प्रदेश व उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया है बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक में है। तो झारखंड पहले पर है। भारत में कोयले की खनन शुरुआत बता दूं आपको 1774 से हुई है ईस्वी में। भारत में कोयले का विश्व में स्थान है, विश्व में स्थान भारत का पांचवें नंबर पर है। सबसे बड़ा हो जाएगा ये, भारत 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। और कोयला उत्पादन के मामले में 4वें स्थान पर है विश्व में। आपको याद रखना है कोयले में विश्व में 5वां स्थान कोयले में, और उत्पादन में 4थे स्थान पर है भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। ऑप्शन ए गोवा और सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा और मिजोरम, ऑप्शन डी गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा और सिक्किम। गोवा का क्षेत्रफल बता दूं मैं आपको है 3702 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, ये सबसे छोटा है। और सिक्किम, ये गोवा और सिक्किम की बता दूं मैं आपको जनसंख्या है 6,10,577। ये जनसंख्या है सिक्किम की। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में और सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी है आपकी गोदावरी।
गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी। और जो ये तीनों हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? पारादीप। ऑप्शन ए रियांद, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी बैतरनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर स्थित है पारादीप बंदरगाह। तो याद रखना है महानदी, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। तो मैं आपको एक बार रिपीट फिर करता हूं। पारादीप बंदरगाह हमारा महानदी पर है, यानी कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, जो बंगाली खाड़ी के समीप स्थित है। यह बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह 12 मार्च 1966 में शुरू हुआ था। आपको मैं जितनी हो सके उतनी डिटेल दूंगा, जितनी मुझे याद है, जितनी मैं आपको बता सकता हूं। और सारी डिटेल आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप हिट करके आओगे क्वेश्चन को, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? हमें पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है जो पूर्व में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। ऑप्शन ए दिया है विंध्य श्रृंखला, ऑप्शन बी अरावली श्रृंखला, ऑप्शन सी तोबा काकर श्रृंखला, ऑप्शन डी सतपुड़ा श्रृंखला। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा श्रृंखला। सतपुड़ा श्रृंखला विंध्य श्रृंखला और सतपुड़ा श्रृंखला भारत के दो भागों में बांटती है, भारत को दो भागों में बांटती है। ये दोनों श्रृंखला हैं, ये विंध्य श्रृंखला और सतपुड़ा श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी, आपको बता दूं, नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती हैं। आपको याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। सरवती नदी पूरी तरह कर्नाटक में बहती है। राइट आंसर बी। भारत का प्रसिद्ध जो जलप्रपात है जोंग गरसोप्पा, आपको बता दूं काफी फेमस है, जोंग गरसोप्पा। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, इसी नदी पर स्थित है सारवती नदी परियोजना, सारवती नदी पर है। और इसी नदी पर जोंग गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। आपको ये जलप्रपात याद रखना है जो कर्नाटक में है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध। तो ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी मालप्रभा नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। अलमाटी बांध परियोजना, समझना, परियोजना उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है।
पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में चलाई गई थी। 2005 में चलाई गई थी यह परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, जो है कृष्णा नदी पर, उत्तरी कर्नाटक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? जादूगोड़ा की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए लोहा एक्स, ऑप्शन बी माइका भंडार, ऑप्शन सी सोने के भंडार, ऑप्शन डी यूरेनियम के भंडार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम के भंडार। भारत की पहली, नोट्स में लिखेंगे आप, भारत की पहली यूरेनियम खान कौन सी है? जादूगोड़ा खान। अभी मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूं। जादूगोड़ा यूरेनियम खान इसे बोलते हैं। भारत की पहली यूरेनियम खान है ये। यह कहां पर स्थित है बता दूं आपको, झारखंड, झारखंड के सिंहभूम में स्थित है। इस खान का खनन कब स्टार्ट हुआ था? हुआ था आपका 1967 में। इस खान में खनन स्टार्ट हुआ था। क्या खनन स्टार्ट हुआ था? 1967 से। उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ में आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 दिया है, लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साबरमती के संगम में, ऑप्शन बी कच्छ केरल में, ऑप्शन सी अरब अरब सागर में, ऑप्शन डी माउंट आबू में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के कच्छ केरल में, जो गुजरात में है। तो ये कच्छ केरल में जाके खत्म हो जाती है लूनी नदी, जो गुजरात में है। लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वत माला में पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी से शुरू होती है। अरावली पर्वत माला पुष्कर घाटी से शुरू होती है, यानी कि लूनी नदी है जो अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है। आपको ये लाइन याद रखनी है। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और कच्छ केरल में खत्म हो जाती है। तो लूनी नदी हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। 17 दिया है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कर्नाटक। यानी कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन हो गया आपका कर्नाटक। जिसके बाद के बाद कौन सा आता है? केरल। ये ऑप्शन में दिया है, मैं इसे कर देता हूं, सेकंड नंबर पर है ये, और फर्स्ट पर कर्नाटक, और थर्ड पर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कॉफी उत्पादन में आपको एक बार फिर से समझाता हूं, पहले पे सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक, और उससे कम केरल, यानी सेकंड नंबर, और थर्ड पे आता है तमिलनाडु। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे इंपोर्टेंट है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन मैं आपको समझाते जाऊंगा साथ साथ। तुलबुल योजना एग्जाम में आई है बहुत बार। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में स्थित है तुलबुल परियोजना, जो झेलम नदी, झेलम नदी पर स्थित है। इस परियोजना पर 1987 में कार्य स्टार्ट हुआ था। कार्य कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में कार्य स्टार्ट हुआ तुलबुल परियोजना पर। परंतु क्या हुआ था? परंतु भारत और पाक के बीच इस परियोजना का समझौता ना होने के कारण इस प्रोजेक्ट का कार्य
बंद करना पड़ा था। आपको याद रखना है, ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की परियोजना समझौता ना होने के कारण, इन दोनों में समझौता नहीं हो पाया था इसको लेके, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है हमें बताना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश से होके कर्क रेखा गुजरती है। आपको मैं बता दूं, कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। और उन 8 राज्यों के नाम बता देता हूं मैं आपको। पहला है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 शादी हुए, कौन सा रह गया, हाँ एक और रह गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये आपके 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से, कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, इन चारों में से आपके ऑप्शन होंगे कि इनमें से कौन सा कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, जैसे कि ये था, नहीं में भी आ जाता है। तो आपको 8 याद रखने हैं जिससे आप क्वेश्चन को कहीं से भी गलत ना करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोनभद्र नदी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी महानदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। तो आपको मैं बता दूं, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध जो है वो आपका उड़ीसा में है। ये आपकी महानदी उड़ीसा में है, जो महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक है। ये जो हीराकुंड बांध है मैंने आपको बताया, ये विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस बांध का निर्माण हुआ था 1948 में, 1948 में हुआ था। और ये तैयार कब हुआ था, बनके 1957 में बनके तैयार हो गया था। यानी कि ये स्टार्ट था, स्टार्ट, और ये बनके तैयार हो गया था, तैयार हो चुका था ये 1957 में। यानी कि आप देख सकते हैं 9 साल लगे थे बनने में हीराकुंड बांध को, जो कि विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर चोटी। यह समुद्र तल से, समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से 1722 मीटर मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ओके, आपको याद रखना है समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंट आबू से, मैं आपको बता दूं माउंट आबू बहुत अच्छी जगह है राजस्थान में, वहां से 15 किलोमीटर दूर है समथिंग, माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है, ए बेतवा, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि है आपकी मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और ताप्ती नदी आपकी मध्य प्रदेश के बैतूल, बैतूल जिले में सतपुड़ा सिटी से निकलती है। ये कहां से निकलती है, सतपुड़ा। अमरकंटक दोनों एमपी में,
अमरकंटक से निकलती है, ये सतपुड़ा से निकलती है। और बेतवा नदी है ये विंध्य श्रेणी से निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित है? जूट मिले यानी जूट मिले किस राज्य में स्थित है, हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दर्रे से है। बर्निहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है बर्निहाल दर्रा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारा बर्निहाल दर्रा देता हूं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि जो बर्निहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर है में स्थित है, जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बर्निहाल दर्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो 25 क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH-44, ऑप्शन बी NH-1, ऑप्शन सी NH-2, ऑप्शन डी NH-10। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।